बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद। अभी हम बनाएंगे आलू और पालक के पकोड़े। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पालक और आलू, सब्ज़ धनिया, प्याज, हरी मिर्चें, ये सब मैंने ऐसे बारीक बारीक काट के इसको धो के रख लिया है मैंने। यहाँ मेरे पास है बेसन, जिसको भी मैं छान लूँगी। लेकिन सबसे पहले हम अपना मटीरियल जो है वो इधर परात में डाल लेते हैं। मटीरियल को हमने परात में डाल लिया है और अब हम इसके ऊपर अपना बेसन छानेंगे। बहुत ज़्यादा बेसन भी आपने नहीं लेना, बिल्कुल मुनासिब सा बेसन लेना है आपने, कि जिससे हमारा मटेरियल जो है वो अच्छी तरह कोटेड हो जाए या कवर हो जाए। इस तरीके से हम अपना बेसन जो है वो छान लेंगे। अच्छी तरह से। इसके बाद आती है बारी हमारे मसालों की। अब मसाले जो हैं वो मैंने ये 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच जो है वो दही के लिए हैं। इस दही के अंदर मैं सारे मसाले मिक्स करूंगी और इस दही से फिर हम अपने इस मटेरियल को मैश कर लेंगे, इसको गूंद लेंगे। तो सबसे पहले दही के अंदर जाएगा 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 से 1.5 चम्मच आप डाल सकते हैं, जितनी आप पसंद करते हैं। उसके बाद फिर इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, फिर इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच नमक। अभी इस स्टेज पे हम इतना डालेंगे, मटेरियल को मिक्स करने के बाद इसको चेक कर लेंगे, नमक कम होगा तो हम और इसमें शामिल कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर जाएगी 1 चुटकी भर के ये चिली फ्लेक्स आप इसको कह लें, या कुटी हुई लाल मिर्च आप कह लें इसको। इसके बाद फिर इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला, ये हम ऐसे डाल देंगे। और इसके बाद फिर इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है वो खुशबू के लिए इस्तेमाल की जाती है, इससे खानों में खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अब हम अपने इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, ताकि सारे मसाले जो है वो इस दही के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और आप ये देखिएगा कि ये जो बेसन, ये पकौड़ों का जो मिक्सचर है, ये मैं पानी के बगैर सिर्फ दही के साथ तैयार करूँगी, इसमें पानी इस्तेमाल नहीं होगा। दही के साथ जब आप बेसन का मिक्सचर, पकौड़ों का मिक्सचर तैयार करते हैं तो पकौड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम बनते हैं। तो ये देखें, ये हमारा जो है वो मिक्सचर अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते हैं और हाथों से इसको अच्छी तरह मैश कर लेते हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और ये अभी आपके सामने ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में तैयार हो जाएगा। बगैर पानी के हम अपना ये मिक्सचर जो है वो पकौड़ों का तैयार करेंगे। थोड़ा सा बेसन इसमें और शामिल करेंगे। इसी तरह से उसको छान लेंगे अच्छी तरह। छानना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है वो अगर कोई इसके अंदर कोई चीज़ है तो वो निकल जाए। फिर इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे।
इसके अंदर अपना बाकी बचा हुआ जो दही है वो भी शामिल कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार होना शुरू हो चुका है। हमने इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं डाला। हाँ, बेसन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, बेसन में थोड़ा सा और डाल लूँगी। साथ साथ हम मिक्स कर लेंगे ताकि हमें हमारे मटेरियल की थिकनेस का अंदाज़ा होता रहे। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा जो है वो इसको हल्का भी नहीं रखना बेसन को। ज़्यादा बेसन डालेंगे तो वो फिर पकोड़े जब सही तरह नहीं पकते तो वो अंदर से कच्चे का टेस्ट आता है। उस चीज़ से बचने के लिए हम बेसन को बहुत ही मुनासिब मिक़दार में इसके अंदर डालेंगे। और अब मेरा ख़्याल है कि हमें और बेसन की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये मटेरियल जो है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम अपने पकोड़ों की तरफ चलते हैं। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा ली है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है वो अपने पकोड़े डालना शुरू करते हैं। आप हाथ से भी डाल सकते हैं, आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। इस तरीके से हम अपने पकोड़े जो हैं वो डाल लेंगे कढ़ाई के अंदर और इसको दरमियानी आंच पे हम पकाएंगे, क्योंकि अगर हम आंच तेज़ करेंगे तो पकोड़े जो है वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि बेसन हमने डाला हुआ है इसके अंदर। और अगर हम बहुत हल्की आंच रखेंगे तो भी जो है वो तेज़ आंच पे पकोड़े जल जाएंगे और हल्की आंच पे सही तरह पकेंगे नहीं। तो दरमियानी सी आंच पे आपने कुकिंग ऑयल पहले ही गर्म कर लेना है और उसके अंदर पकोड़ों को डाल के तो अब हम इनको पकने तक पकाएंगे। पकोड़े हमारे एक साइड से जो है वो बन चुके हैं, तो अब हम इनकी साइड जो है वो इस तरह से पलटा देंगे। ये देखें कितना प्यारा गोल्डन सा जो है वो उनका कलर आना शुरू हो चुका है। इसको हम इस तरीके से उल्टा देंगे और ये इतने सॉफ्ट पकोड़े लग रहे हैं कि अभी बाहर इनको मैं निकालती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और मज़े के पकोड़े बने हैं। बिल्कुल इनको दही के साथ हमने जो है वो इनका मटेरियल तैयार किया है, कोई पानी शामिल नहीं किया इसमें। और कसूरी मेथी की वजह से इतनी ज़बरदस्त और प्यारी खुशबू आ रही है कि बहुत ज़्यादा दिल ललचा रहा है पकोड़े खाने के लिए। और जनाब हमारे पकोड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये मैं आपको इनको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त पकोड़े हमारे तैयार हुए हैं। ये देखिए ये देखिए जनाब कितने ज़बरदस्त और मज़े के पकोड़े हमारे तैयार हुए हैं।
अब हम दूसरी दफ़ा अपने पकोड़े डालेंगे इसके अंदर। और मैं उससे पहले आपको अपना बैटर दिखाना चाहती हूँ। देखें, मैंने पानी नहीं लगाया और देख लें मटेरियल ने अभी तक पानी बिल्कुल नहीं छोड़ा। तो दही के साथ जब आप इसको बनाएंगे तो इसका ये फ़ायदा होगा कि मटेरियल पतला नहीं होगा, पानी नहीं छोड़ेगा और आपके पकोड़े बहुत ही खस्ता, मज़ेदार और सॉफ्ट बनेंगे। इस तरीके से हम इसमें पकोड़े शामिल कर लेंगे। और इनको भी उसी तरह सुनहरा होने तक पका लेंगे। पकोड़ों की हम साथ साथ जो है वो साइड चेंज करते जाएंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह पक जाएं। इस तरीके से हम सारे पकोड़ों की साइड चेंज कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारे पकोड़े जो हैं वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं एक साइड से। दूसरी साइड इसीलिए हमने चेंज कर दी। और जनाब हमारे पकोड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार और क्रिस्पी और ज़बरदस्त रंग के पकोड़े तैयार हुए हैं। तो इनको हम निकाल लेंगे। इस तरीके से हम सारे पकोड़े अपने निकाल लेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त पकोड़े तैयार हुए हैं। तो जनाब ये देखें हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये मैं अब आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने खस्ता और नरम बने हैं। ये देखें बहुत आसानी से और टूटने वाले हैं। इसके साथ ही हमारे पास मौजूद है दही और हरी मिर्चों का रायता, जिसके अंदर मैंने नमक डाला है और काली मिर्च डाली है। इसकी रेसिपी भी मेरे जो है वो चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो कितनी ज़बरदस्त हमारी पकोड़े की और चटनी की जो है वो डिश तैयार हुई है। आप इसको ऐसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो और ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कुछ और अच्छी और नई वीडियोज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।